हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय डेली करंट अफेयर चैनल। आज 4 अप्रैल है। 4 अप्रैल से संबंधित जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से संबंधित जितने फैक्ट होंगे उनको भी डिस्कस करा जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड ने राजस्थान में कौन से परमाणु ऊर्जा संयंत्र को मंजूरी दी है? तो ये माही बांसवाड़ा एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट को राजस्थान में मंजूरी दी गई है। इसमें 700 मेगावाट के 4 रिएक्टर बनेंगे, यानी कि टोटल कैपेसिटी 2800 मेगावाट की रहेगी। इसमें NPCIL व NTPC यानी न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एंड नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के योगदान से इसका निर्माण किया जाए। इसमें मंदक यानी कि मॉडरेटर के रूप में भारी जल का प्रयोग यानी D2O का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है? तो ये अभय सिंह प्लेयर ऑफ द ईयर यानी कि इसको डेटो एलेक्स ली अवार्ड भी कहते हैं। ये अभय सिंह स्क्वैश के प्लेयर हैं। वुमेंस में अनाहत सिंह को मिला है और ये अवार्ड चाइना में मई में मिलेगा, अभी अनाउंस किया गया है। एशियान स्क्वैश फेडरेशन की स्थापना 1980 में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर कुआलालंपुर मलेशिया में है। आप लोग को बताना है, रिसेंटली नगोया प्रोटोकॉल में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु जारी करने वाला कौन सा देश शीर्ष पर रहा? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली मंगोलिया के नए PM कौन बने हैं? तो उच्चरलनायाम ओशोर मंगोलिया के PM बने हैं। ये मंगोलियन पीपुल पार्टी के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली PM आवास योजना। अभी बालेन शाह नेपाल के युवा प्रधानमंत्री बने हैं। दक्षिण अमेरिकी देश चिली के नए राष्ट्रपति बने हैं एंटोनियो कोस्टा। रॉब जेटन नीदरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। मिया अमोर मोटली को बारबाडोस का PM नियुक्त किया गया है। यूवेरी मुसेवेनी युगांडा के पुनः राष्ट्रपति चुने गए हैं। जोसे एंटोनियो कोस्टा ने चिली के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। आंद्रेस बाबिज ने चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री के रूप में दोबारा शपथ ली है। सामिया सुलू हसन ने तंजानिया का राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। बालेन शाह नेपाल के सबसे युवा PM बने हैं। दक्षिण अमेरिकी चिली देश के राष्ट्रपति जॉन एंटोनियो कोस्टा ने पदभार ग्रहण किया है। रॉब जोटन नीदरलैंड के नए सबसे युवा PM बने हैं। मिया अमोर मोटली बारबाडोस के PM बने हैं। यूवेरी मुसेवेनी युगांडा के राष्ट्रपति चुने गए हैं। जोसे एंटोनियो कोस्टा ने चिली के राष्ट्रपति का चुनाव जीता। आंद्रेस बाबिज ने चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री के रूप में दोबारा शपथ ली है। सामिया सुलू हसन तंजानिया की राष्ट्रपति बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली PM आवास योजना ग्रामीण 10 वर्ष पूरे हुए हैं। ये कब शुरू की गई थी? खोल दो। तो ये PM आवास योजना ग्रामीण 10 वर्ष इसके 1 अप्रैल 2026 में पूरे किए हैं। अभी रूरल एरिया में सबके लिए आवास बनाना इसका मेन उद्देश्य था। मैदानी भागों जैसे MP UP में 1 लाख की सहायता दी जाती थी जिनके घर नहीं थे, और पहाड़ी भागों में जैसे उत्तराखंड है और उत्तराखंड के उधर के जितने भी एरिया हैं तो उसमें 1.5 लाख की धनराशि दी जाती थी। इसका पहले नाम इंदिरा आवास योजना था। इसी का नाम चेंज करके PM आवास योजना ग्रामीण रख दिया गया। ये ग्रामीण भी होती है और शहरी योजना भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली लखपति बिटिया योजना कहाँ शुरू की गई? तो ये दिल्ली में लखपति बिटिया योजना शुरू की गई। लड़कियों की शिक्षा व वित्तीय सुरक्षा में सहायता करने के लिए ये योजना शुरू की गई। इसका पहले नाम लाडली योजना था। अब दिल्ली की कैपिटल न्यू दिल्ली है और CM है रेखा गुप्ता। यहाँ के गवर्नर पहले विनय सक्सेना थे, अब उनको चेंज करके तारणजीत सिंह संधू कर दिया गया है। अब ये हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली देश के नए उपसेना कौन बने हैं? इसका आंसर हम ही बताएंगे। रिसेंटली देश के नए उपसेना अध्यक्ष कौन बने? तो जस्टिस धीरज सेठ नए उपसेना प्रमुख बने हैं। आप लोग को बताना है, संप्रति सम्राट संग्रहालय का कहाँ उद्घाटन किया गया है? अभी जल्दी ही मैंने इसको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली चंद्रमा की फ्लाई बाय मिशन के लिए किसे चुना गया है? तो USA की नासा ने चंद्रमा का आर्टेमिस 2 प्रोग्राम फ्लाई बाय मिशन के लिए क्रिस्टीना कोच को चुना गया है। ये 10 दिनों की
ये चंद्रमा की यात्रा 10 दिनों तक चलेगी। इस मिशन का ये उद्देश्य है, और ये लैंडिंग का इसका कोई उद्देश्य नहीं, ये बस यात्रा करके लौट आना है इसका। ये चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाएगा। लॉन्च किया गया था 2022 में आर्टेमिस मिशन और SLS रॉकेट द्वारा, ओरियन स्पेसक्राफ्ट के द्वारा ये चंद्रमा तक पहुंचाया जाएगा। केनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से इसका प्रस्थान होगा। नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC और एडमिनिस्ट्रेटर हैं विल नेल्सन। USA की कैपिटल है वाशिंगटन DC और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो 47वें नंबर के रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप हैं। अब भारत का संविधान जो बना है वो USA से क्या क्या संविधान में लिया गया है, तो ये प्रस्तावना का विचार, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट, इम्पीचमेंट, स्वतंत्र न्यायपालिका और न्यायिक पुनरावलोकन, ये 6 चीज़ें USA से ली गई हैं। गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम अभी चेंज करके गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया गया है। और एपिक क्यूरी ऑपरेशन जो अभी USA ने ईरान के खिलाफ चलाया था, ईरान पर आक्रमण करने के लिए, ये WHO से अलग हो चुका है और पेरिस क्लाइमेट एसोसिएशन से भी अलग हो चुका है। रिसेंटली डायरेक्टरेट जनरल सिविल एविएशन के नए प्रमुख कौन बनाए गए हैं? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग को देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो ये 4 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ माइन अवेयरनेस डे मनाया गया। 8 दिसंबर 2005 को UN ने खाद्यान्न में कर्मचारियों की सुरक्षा एवं सहायता के लिए ये दिवस की घोषणा की थी। तो ये 4 अप्रैल को मनाया जाता है। अभी 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया गया है। RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना दिवस, CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की स्थापना का दिवस मनाया गया। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म दिवस मनाया गया। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस, अवेयरनेस डे ऑटिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली यामाहा म्यूजिक इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? तो ये बनाएगी AR रहमान, यामाहा म्यूजिक इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर। ये हैं AR रहमान। भारत इंटरफेस फॉर मनी भीम भुगतान ऐप का ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया है। रवींद्र जडेजा को सिटी यूनियन बैंक का प्राथमिक ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। यूनिक्लो ने जसप्रीत बुमराह को भारत के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। SBI जनरल इंश्योरेंस का ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी को चुना गया है। मेबलिन न्यूयॉर्क की ब्रांड एम्बेसडर कियारा आडवाणी बनी है। महेंद्र सिंह धोनी बजाज पुणे ग्रैंड टूर 2026 के गुडविल एम्बेसडर बने हैं। न्यू बैलेंस का पहला भारतीय एम्बेसडर जानवी कपूर को चुना गया है। पारादीप पर फास्फेट्स के राहुल द्रविड़ को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली USA मेजर लीग क्रिकेट में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो रविचंद्रन अश्विन USA मेजर क्रिकेट लीग में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने हैं। ये हैं रविचंद्रन अश्विन। अभी चंचल कुमार जो हैं वो सूचना और प्रसारण के सचिव बनाए गए हैं। ये हैं चंचल कुमार जो सूचना और प्रसारण के सचिव बनाए गए हैं। रिसेंटली मिन आंग लिंग कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं? तो म्यांमार के सैन्य शासक व जनरल मिन आंग लिंग म्यांमार के राष्ट्रपति बनाए गए हैं। म्यांमार की कैपिटल है नेपिडो, करेंसी है बर्मिस क्यात, यानी इसका पहला नाम बर्मा था इसलिए बर्मिस क्यात या म्यांमारी क्यात। प्रेसिडेंट है मिन आंग लिंग। ये म्यांमार मैप में है। रिसेंटली अमोनियम नाइट्रेट स्वदेशी परियोजना कहाँ स्थापित की है? तो उड़ीसा में भारत की पहली कोयला से अमोनियम नाइट्रेट परियोजना स्थापित की गई है। उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर है। CM है मोहन चरण मांझी, गवर्नर है डॉक्टर हरिबाबू कंबनपति। यहाँ सोनापुर बीच है और गोल्डन बीच है। आप लोगों को बताना है पंचोदोल मेलन यात्रा कहाँ शुरू की हुई है? अभी कल ही मैंने बताया था इसको। रिसेंटली भारत ने किस देश को सहायता के रूप में 1 मीट्रिक टन
1000 मीट्रिक टन चावल की खेप भेजी है। तो भारत ने मानवीय सहायता के लिए बुर्किना फासो को 1000 मीट्रिक टन चावल की खेप भेजी गई है। इससे जो वहाँ के लोग हैं उससे उनको खाद्य सुरक्षा बनी रहेगी। अब बुर्किना फासो के बारे में जान लेते हैं। इसकी कैपिटल भी अजीब ही है, वागोडागो है। करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक। प्रेसिडेंट है इब्राहिम ट्रैओरे। ये वर्ल्ड के मैप में देखिए कहाँ है, सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री है। लास्ट में एक छोटी सी कोटेशन है, थकना नहीं, रुकना नहीं, बस चलते रहना है। चलता तो इंसान वैसे भी है, तो चलते रहिए और अपने ऑब्जेक्ट को प्राप्त करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।